Assalamu alaikum and welcome to this video series by BFiler, your digital tax advisor. 22 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लॉज सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इशू किया। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए से काफ़ी एग्जेम्पशंस जो गिवन थी टैक्स पेयर्स को, उनको विड्रॉ किया गया और कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया, जिसके थ्रू FBI ये एक्सपेक्ट करता है कि 140 बिलियन रुपीस तक की कलेक्शन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि अगले साल इकॉनमी किस तरीके से परफॉर्म करती है। हमारी इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्स लॉ सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू जो चेंजेस किए गए हैं उनका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको आपको एक्सप्लेन किया जाए ताकि फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और टैक्स एक्टिविटीज़ को ठीक से प्लान कर सकें। एक अमेंडमेंट जिसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स की ब्रॉडर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आया है वो पर्टेन करती है डोनेशन से। प्रीवियसली डोनेशंस पे किसी भी डोनी को जो टैक्स बेनिफिट दिया जाता था उसकी दो स्कीम्स अवेलेबल थी। वन वाज अंडर क्लॉज 61 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। इसमें चंद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट थी जो कि FBR ने ऑलरेडी उसके अंदर दी हुई थी, और उसमें ये कहा गया था कि अगर आप इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस देते हैं तो ये जो अमाउंट ऑफ डोनेशन है अप टू अ सर्टेन लिमिट, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एक पार्टनरशिप हैं तो अप टू 30% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, और अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी हैं तो अप टू 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। ये अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट किया जाता था और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसके ऊपर रेलिवेंट टैक्स रेट अप्लाई करके आपकी लाइबिलिटी वर्कआउट की जाती थी। सो ये आपको बेनिफिट कब मिला? जब आपने उन स्पेसिफिक इदारों को डोनेशंस दिया जो कि उस लिस्ट में गिवन है, विच वाज गिवन बाय FBR इन क्लॉज 61 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। इसमें कुछ नामवर इदारे जो थे, इसमें सिटीजन्स फाउंडेशन था, इसमें जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल था, इसमें द इंडस हॉस्पिटल का नाम दिया हुआ था। सो ये एक मैकेनिज़्म था जिसके थ्रू टैक्स पेयर्स को ये स्पेशल एक टैक्स बेनिफिट दिया जाता था अगर आप डोनेशंस करते हैं तो। अच्छा, एक और मैकेनिज़्म है अंडर सेक्शन 61। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, बाय एंड लार्ज उसमें एक और भी कुछ प्रोविजंस गिवन हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उसका मैकेनिज़्म ये है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को डोनेशन देते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस किया जाएगा बाय एन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सो दिस वाज अ रिडक्शन इन योर टैक्स लाइबिलिटी एज अपोज टू अ डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। तो इसमें आपको जो बेनिफिट था कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलता था। और दूसरा इसमें लेकिन फ़ायदा ये था कि दिस वाज ओपन, इसमें किसी इदारे का नाम गिवन नहीं था। अब वाया दिस ऑर्डिनेंस जो क्लॉज 61 का डायरेक्ट डिडक्शन का मैकेनिज़्म है जिसमें बेनिफिट कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता था, उसे ख़त्म कर दिया गया है। और उस क्लॉज 61 में जो तमाम इदारे लिस्टेड थे उनको मूव कर दिया गया है टू अनदर स्केड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, स्केड्यूल 13, जिसको अभी मुतारिफ़ किया गया है। सो प्रीवियसली दिस स्केड्यूल वाज़न्ट देयर, सो अब इस स्केड्यूल को मुतारिफ़ किया गया है और इस लिस्ट को उस स्केड्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और दूसरा, अब इस अमेंडमेंट में ये भी गिवन है कि अब ये क्लॉज 61 के जो डायरेक्ट डिडक्शंस हैं अब ख़त्म हो गए। अब बेशक आप किसी रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दें या आप इन इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दें विच हैव बीन लिस्टेड इन द 13th शेड्यूल, जो बेनिफिट मिलेगा आपको टैक्स क्रेडिट के मैकेनिज़्म से ही बेनिफिट मिलेगा और ये अब सेपरेटली वर्कआउट नहीं होंगे। बिकॉज ये एक बहुत ही अहम एलिमेंट है जो कि समझना ज़रूरी है कि प्रीवियसली ये दो लिमिट्स थी ये सेपरेटली वर्कआउट की जाती थी। यानी क्लॉज 61 वाले इदारों को अगर आपने डोनेशन दिया वो सेपरेटली वर्कआउट होगा उसकी 30% की लिमिट, और अगर आपने जनरली सेक्शन 61 वाले इदारों को अगर आपने डोनेशंस दिए तो वो लिमिट सेपरेटली वर्कआउट होगी। सो इफ़ेक्टिवली आप एक डबल बेनिफिट ले सकते थे अगर आप इन दोनों क्लासेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को सेपरेटली डोनेशंस दे रहे हैं। अब क्या हुआ, जब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और सिर्फ एक टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज़्म बताया गया कि इसके थ्रू ही आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसी सिचुएशन में अब ये दो लिमिट्स सेपरेटली वर्कआउट नहीं होंगी। सो दैट इफेक्टिवली मीन्स कि अब आपको ओवरऑल जो बेनिफिट पॉसिबल था वाया वर्किंग देम आउट सेपरेटली, अब वो सिंगल एक एलिमेंट के अंदर क्लब कर दिया गया।
سو دس از پرہیپس ون میکنزم جس کے تھرو ایف بی آر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کو یہ جو ٹوٹل 140 بلین روپیز کی کلیکشن ہے اس میں کچھ کنٹریبیوشن مل جائے گا. لیکن ایسے اور بھی کئی میجرز ہیں، اور ان میجرز کو اور زیادہ ڈیپلی سمجھنے کے لیے آپ ضرور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں تاکہ ایسے اور سملر ویڈیوز کے تھرو ہم آپ کو ان امینڈمنٹس کو ایکسپلین کریں. سو دس از فاروق رشید فرام بی فائلر سائننگ آف. Please do stay connected to us for other similar videos. Thank you.